विकारी अविकारी शब्दों में आज जो है विकारी शब्दों की क्लास है। विकारी शब्द कौन से होते हैं भाई? बताओ जल्दी, कल परिभाषा याद कराई मैंने। विकारी वे शब्द जो लिंग, वचन या काल के आधार पर बदल जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? विकारी। वे शब्द जो लिंग, वचन या काल के आधार पर वे शब्द जो लिंग, वचन अथवा काल के आधार पर बदल जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब विकारी शब्द हैं कितने? ये 4 हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 जो होते हैं ये विकारी शब्द होते हैं, जो लिंग, वचन या काल के आधार पर बदल जाते हैं। ठीक है, तो इनमें आज पहला जो विषय है वो क्या है? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? नाम को। नाम। पूरी परिभाषा बताओ, मुंह हटा के। सर आपने कहा था कि डायरेक्ट नाम था। अभी मैंने एक शब्द वाली नहीं पूछी ना, पूरी परिभाषा बताओ। व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है। ठीक है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है। नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? अगर सिंपल सवाल पूछा गया संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आप लिखोगे संज्ञा 3 प्रकार की होती है। ठीक है, संज्ञा 3 प्रकार की होती है। सन 2015 में कानूनगो की परीक्षा हुई थी, उसमें सवाल पूछा गया था संज्ञा कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो वहां पे ज्यादातर लोगों ने उठा के ठप्पा लगा दिया 5, जबकि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, आपकी किताबों में भी, बहुत सारी किताबों में 5 प्रकार की लिखी हुई है, तो उसे हटा देना वहां से। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। अब ये सवाल बदल के पूछेगा, कैसे? व्याकरणाचार्यों ने संज्ञा के 5 भेद बताए हैं। तो आपके सामने 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। सिंपल सवाल, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्याकरणाचार्यों ने संज्ञा कितने प्रकार की बताई है, तो 5 प्रकार की बताई है। ठीक है, वो 3 भी पढ़ेंगे, वो 5 भी पढ़ेंगे। वो 3 कौन सी होती है, 5 कौन सी होती है? पहले होती है व्यक्तिवाचक। दूसरी होती है जातिवाचक। तीसरी होती है भाववाचक। तो जब 3 प्रकार की बात करेगा, 3 प्रकार की कौन सी होती है? यही तीनों होती हैं। ठीक है, चौथी व्याकरणाचार्य वाली समूहवाचक। और 5वीं व्याकरणाचार्य वाली द्रव्यवाचक। एक सवाल आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा और दरोगा परीक्षा में निश्चित तौर पे इसमें से पूछा जाएगा। एक सवाल पक्का है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? एक का एक नाम। जैसे हिमालय, गंगा, यमुना, सावित्री,
नगर है क्या ना, आगरा, दिल्ली आदि। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक, पूरी जाति का बोध होता है। यह ऐसी संज्ञा है जिससे पूरी जाति का बोध होता है। जैसे स्त्री, पुरुष, स्त्री पुरुष, वकील, डॉक्टर, घोड़ा, हाथी, छात्र, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। नदी, पर्वत, ये सब क्या हो गया आपके? जातिवाचक। और अगर यहां पे लिख दे हिमालय पर्वत तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। गंगा नदी, व्यक्तिवाचक। ठीक है। भाववाचक, इसमें क्या होता है? भाव का बोध होता है। भाव का बोध होता है। कैसा भाव? बैंगन क्या भाव है ना, तो 40 रुपए किलो। और प्रेम, स्नेह या किसी, हाँ, मन के भाव, प्रेम, स्नेह, घृणा, बंधुत्व, खुशहाली, हरियाली, फायदा, सहायता आदि शब्द। ठीक है। समूहवाचक, समूहवाचक का मतलब क्या है? एक से अधिक होने का बोध होता है। जैसे भीड़, बाजार, मेला, टुकड़ी, कक्षा, ये सब कैसी संज्ञा है? समूहवाचक। ठीक है। द्रव्यवाचक, दो शब्द होते हैं, एक होता है द्रव, एक होता है द्रव्य। ये द्रव जो होता है ये होता है तरल पदार्थ। क्या होता है? ये तरल पदार्थ। और ये द्रव्य होता है, ये होता है पदार्थ। इंग्लिश में कहेंगे इसको मैटर। क्या कहेंगे इसको? मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट, हर वो चीज जो स्थान घेरती है और जिसमें वजन होता है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ या द्रव्य कहते हैं, इंग्लिश में मैटर कहते हैं। ठीक है। तो जितने भी मैटर हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे। हवा किस प्रकार की संज्ञा है? हवा, पानी, तेल, घी, सोना, चांदी, मिट्टी, रेत, सोना, चांदी, लोहा आदि। दही भी तो लिखो, दही रह गई, दही आदि। ठीक है। ये कौन सी होगी हमारी? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब जरा फटाफट याद करा दो मुझे, विकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो लिंग, वचन या काल के आधार पर बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कितने होते हैं? जोर से बोलो। चार। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है। अब इनमें पहला टॉपिक आ गया संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को। अब प्रमुख क्या है? नाम को संज्ञा कहते हैं।
अब वो किसी का भी नाम हो सकता है, व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का। ठीक है, नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्याकरणाचार्यों ने संज्ञा कितने प्रकार की बताई है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। शाबाश, एक बार और बोलो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 द्रव्यवाचक। ठीक है, अब ये 5 प्रकार की हो गई। अब इनमें व्यक्तिवाचक, व्यक्ति का मतलब एक, व्यक्ति का मतलब एक, तो एक का एक नाम। जाति का मतलब पूरी जाति का बोध हो जाता है। स्त्री जाति, ये वो वाली नहीं है SC ST OBC वाली जाति। ये कौन सी है? जिसमें पूरी जाति का बोध हो जाता है। ठीक है, छात्र अपने आप में एक जाति है, स्त्री अपने आप में एक जाति है। जलचर, जल में रहने वाले जीव, ये जाति हो गई जलचर। उभयचर, उभयचर कौन से हो गए? जो जल में भी रहते हैं और थल पे भी रहते हैं, तो ये एक जाति हो गई, है ना। घोड़ा, सारे घोड़े इसी के अंदर आ गए। हाथी, सारे घोड़े हाथी आ गए। लोमड़ी, सारी लोमड़ी आ गई। ठीक है, अब कहीं काली लोमड़ी तो व्यक्तिवाचक, वो हरी वाली लोमड़ी व्यक्तिवाचक। ठीक है, चलिए इसके बाद आ गया हमारा भाववाचक। भाव का मतलब होता है अपने मन में उठने वाले भाव। ठीक है, प्रेम, स्नेह, घृणा, बंधुत्व, ये सब क्या होते हैं? ये सब भाव होते हैं। उत्तेजना। समूहवाचक, समूहवाचक वो जो एक से अधिक होने का बोध कराता है। जैसे गांव में साप्ताहिक बाजार लगता है, जिसे कहते हैं हाट। ठीक है, तो हाट क्या हो गया? समूहवाचक। ठीक है, अब इसके बाद आ गया द्रव्यवाचक। द्रव्य आपको बता ही दिया मैंने, द्रव्य क्या होता है? मैटर होता है, पदार्थ होता है। तो जितने ही पदार्थ आते हैं वो सारे के सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। ठीक है, उतार लीजिए। अगला टॉपिक सर्वनाम का है, उसे पढ़ाते हैं।